हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम जीके की क्यूज का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है। अगर आपने सचमुच लॉकडाउन में पढ़ाई की है तो इस टेस्ट में 40 प्रश्न हैं, जिसमें से आपके 25 प्रश्न सही होने चाहिए, अन्यथा आपको वापस से रिविज़न करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय OFAC किस देश की एक संस्था है? तो ये किस देश की एक संस्था है? तो यह है अपनी किस देश की है? तो ये है अपनी कहाँ की है? तो ये है रूस की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूके की या ऑस्ट्रेलिया की? तो ये कहाँ की है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक, कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्था है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब उन्होंने सबसे पहले किसका उत्पादन किया था? लोहे का, जौ का, गेहूं का या कपास का? तो उन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने सही किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। ठीक, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो ये 1191 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ठीक, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और ये भी किसके बीच में हुआ था? तो ये भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। फर्स्ट तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आइसलैंड है, न्यू गिनी है, ग्रीनलैंड है या मेडागास्कर है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है अपना कौन सा? आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो ये नॉर्थ अमेरिका के पास स्थित है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर स्थित है। और इसकी बाउंड्री किससे लगती है? तो इसकी एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन इसकी वाटर बाउंड्री किससे लगती है? तो कनाडा देश से लगती है। ठीक, किससे? कनाडा देश से लगती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर किसका शासन है? तो यहाँ पर डेनमार्क का शासन है। ठीक, किसका? डेनमार्क का। और डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक, क्या है? यूरोपियन कंट्री है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम योगा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम योगा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में, गया में, मुंगेर में या मुंबई में? तो भारत में प्रथम योगा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंगेर में हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुई थी? मुंगेर में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये है अपने कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय है, भगत सिंह है, तिलक है या नेहरू जी है? तो किसने की थी? उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सही बताया होगा। तो ये की थी अपनी किसकी बुक है? इसके लेखक कौन है? तो नेहरू जी है। ठीक, कौन? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1929 में की थी। कहाँ पर? लाहौर में। यहाँ उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, कोलंबस ने, मार्टिन लूथर ने या कोई नहीं? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक, किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक, किसने? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये चुनते हैं अपने कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या फिर संसद के सदस्य? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक, कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? कौन है? तो ओम बिरला जी है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। समुद्र के रास्ते से भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो सभी को पता होगा, इसका आंसर आप सभी ने सही बताया होगा। समुद्र के रास्ते से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वास्को डी गामा था। ठीक, कौन था? वास्को डी गामा था। ठीक, ये 1498 में भारत आया था। ठीक,
कहाँ पर आया था, तो ये केरल के कोच्चि पोर्ट पे आया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ था, 1971, 1972, 1973 या 1974। तो शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पर हुआ था, तो शिमला में हुआ था। शिमला किसकी राजधानी है, तो ये किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभा सिंह पाटिल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या महाराष्ट्र। तो प्रतिभा सिंह पाटिल किस देश से, तो देश से तो अपने से ही है, भारत से है, लेकिन किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सभी ने इसका आंसर भी सही बताया होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड पीटर कमीशन, लॉर्ड स्टीव बनकर, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे अपने कौन, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद यदि क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट और लास्ट भी यही थे, मतलब इसके बाद भारत में संविधान लागू हो गया था, जिससे राष्ट्रपति पद आ गया था और गवर्नर जनरल वाला पद हट गया था। ठीक, तो लास्ट गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं तात्या टोपे का असली नाम क्या है, तो तात्या टोपे का असली नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र देशमुख, रामचंद्र खटकर, रामचंद्र शंकर। तो कौन थे, तात्या टोपे का असली नाम क्या है, तो तात्या टोपे का असली नाम क्या है, तो यह रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, क्या है, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का असली नाम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, दादा भाई नौरोजी ने, सरोजनी नायडू ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो किसने की थी, तो ये की थी अपनी किसने, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी आपने सही दिया होगा। तो ये इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोहन शेरावत ने, श्याम चरण कुमावत ने, सुंदरलाल रजावत ने या मोतीलाल तेजवात ने। तो किसने किया था, तो ये किया था अपने किसने, मोतीलाल तेजावत ने। ठीक, किसने किया था, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मोतीलाल तेजावत ने। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन सभी के आंसर सही बता रहे होंगे। यदि आपके 25 प्रश्न आते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और यदि नहीं आते हैं, इस टेस्ट में आपके 25 प्रश्न नहीं आते हैं 40 में से, तो आपको वापस से रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि क्या है, 24 अगस्त 1997, 18 अगस्त 1997, ऑप्शन नंबर थर्ड है 23 जनवरी 1997 या 18 अगस्त 1997। तो ये है सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि है 23 जनवरी 1997। ठीक, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान पूरी तरह से सभी को पता है जिस दिन हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं, तो किस दिन में हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान को कुल कितने भागों में विभाजित किया था, तो 8 भाग, 12 भाग, 22 भाग या 50 भाग। तो भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं, तो 22 भाग है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म दिवस निम्न में से कौन सा है, 26 सितंबर 1905, 27 सितंबर 1906, 28 सितंबर 1907 या 29 सितंबर 1908। तो कब हुआ था भगत सिंह का जन्म, भगत सिंह का जन्म हुआ था ऐसे क्रांतिकारी जिसको आज भी यूथ के प्रेरणा स्रोत है, तो वो हुआ था उनका जन्म 27 सितंबर 1906 को। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान क्रांतिकारी भगत सिंह को किस दिन फांसी दी गई थी, तो महान क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी किस दिन दी गई थी, 22 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931
या 25 मार्च 1931। तो भगत सिंह को फांसी किस दिन दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक, ऐसे वीर जिनकी हर एक गाथा हर यूथ के अंदर फॉलो करते हैं, हर यूथ जिनको, वो ऐसे थे अपने भगत सिंह। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, रामचरितमानस में कितने खंड है? कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। 8, 6 या 5? तो कितने कांड है रामचरितमानस में? तो 7 कांड है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो उच्च न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय नहीं है, मतलब हाई कोर्ट नहीं, ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? तो कौन नियुक्त करता है? तो ये करता है, नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पंजाब में, बिहार में, केरल में या मध्य प्रदेश में? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था अपना कहाँ पे? तो ये लगा था अपना पंजाब में। ठीक, कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मध्य अवधि के चुनाव को किसके सलाह से कर सकते हैं? मतलब मध्य अवधि के चुनाव को किसके सलाह से कर सकते हैं? तो ये मध्य अवधि के चुनाव की सलाह राष्ट्रपति को कौन दे सकता है? तो प्रधानमंत्री दे सकता है, लोकसभा दे सकती है, राज्यसभा दे सकती है या उपराष्ट्रपति दे सकते हैं। तो कौन दे सकता है? तो ये प्रधानमंत्री दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी? तो अदिश राशि बता नहीं है। तो अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है, वहाँ मतलब इसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है। ठीक, तो कौन सी अदिश राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसमें कोई ऊर्जा हमको बताना नहीं पड़ता है कि इतनी ऊर्जा ईस्ट में लगी है कि इतनी ऊर्जा वेस्ट में लगी है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यह किसने प्रतिपादित किया था? तो कौन से लॉ से यह कहा गया था कि किसी भी वस्तु पर या भारी बल जब तक नहीं लगाया जाता है वहाँ तब तक कोई गतिशील नहीं होती है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, गैलीलियो के गति का नियम या न्यूटन के गति का तृतीय नियम या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम? तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक रुका हुआ घोड़ा अचानक से चले तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति के गिरने की आशंका होती है, ऐसा क्यों? तो जड़त्व गुण, विश्राम का जड़त्व, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या गति का तीसरा नियम? तो आप सभी को पता है, जब भी घोड़ा एकदम आगे बढ़ता है तो उस व्यक्ति के बॉडी क्या होती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होती है। जब भी वो आगे बढ़ता है तो वो आदमी पीछे की तरफ झुकता है, तो ये विश्राम जड़त्व होता है, मतलब रेस्ट इनर्शिया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर का वजन अधिकतम होता है सभी जगह पर सेम होता है? ध्रुव पर ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है या पहाड़ी पर ज़्यादा होता है? तो कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुव मतलब पृथ्वी के जो पोल है, ऐसी पृथ्वी के जो पोल है उन पर सबसे ज़्यादा मानव शरीर का वजन होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तेल की तुलना में एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा की सतह पर ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पृथ्वी की से छोटी है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी की तुलना में क्या गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा कठोर पानी कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो पानी अधिकतम कठोर कब होता है? तो पानी अधिकतम कठोर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, मतलब पेन की जो रिफिल होती है या पेन होती है उससे स्याही ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? वायुदाब कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो किसके कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, वायुदाब में कमी हो जाती है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब में कमी हो जाती है, इसलिए पेन की स्याही निकलना शुरू हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आप सभी ने बचपन में वो कार तो चल रही होगी जिसमें हम चाबी भरते थे, उस कार में कौन सी ऊर्जा होती थी? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या संचित ऊर्जा? तो उसमें होती थी कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम गाड़ी को छोड़ते थे वो आगे की तरफ बढ़ती थी, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु की गति दोगुनी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है? तो उसकी दोगुनी करते हैं उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आता है? किसी वस्तु की गति को 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ठीक, जैसे ही हम एम को सेपरेट रखते हैं लेकिन 1/2 एम सेपरेट है, v को 2 गुना करते हैं तो v का स्क्वायर है तो ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जैसे अपन ने दूध से क्रीम निकालते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है? तनाव बल, स्ट्रेस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्री बल, या अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या मौलिक बल? तो इसमें लगता है अपकेंद्री बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है? तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब लगता है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं है। तो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कब उसको कम लगता है? तो जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तब हमें क्या लगता है? भार कम लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि लिफ्ट एकदम से नीचे जाती है तो अपने को अपना भार शून्य महसूस होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अप्रगामी होती है, या चुंबकीय होती है? तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक, और लाइट वे मतलब सनलाइट, ये अनुप्रस्थ होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुप्रस्थ होती है। कौन? सनलाइट। और ध्वनि मतलब साउंड वेव कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होते हैं? तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण ये सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/6 होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टोरी किसी प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? ठीक, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो रिंकी पॉन्टिंग की है, माइकल क्लार्क की है, शेन वाटसन की है, ग्लेन मैकग्रेथ की है? तो ये है किसकी? माइकल क्लार्क की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कुमाऊँ एक हिमालय की चोटी है। ठीक, कुमाऊँ। तो जिम कॉर्बेट, चार्ल्स डिकेंस, बिल गेट्स, या क्रिस ग्रीन? तो ये किसने लिखी थी? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ तो ये लिखी थी अपने जिम कॉर्बेट ने। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बायो की बहुत महत्वपूर्ण बुक है। तो यहाँ किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अपने किसने? डेनियल बायल ने, क्रिस्टोफर नोलन ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या एडिन मोरिनो ने? तो किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी हुई है। ठीक,
तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के टॉप 40 क्वेश्चन यही थे। उम्मीद करता हूँ आपने 25 प्रश्न सही किए होंगे। यदि जितने भी प्रश्न सही किए उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको डेली 10 बजे आ सकते हैं कंपटीशन एकेडमी पर। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये कंपटीशन एकेडमी का शेड्यूल है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।